छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 का फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि शिक्षक भर्ती में यहाँ पर जो वर्ग 2 की भर्ती पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें टोटल 1654 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या क्या फीस लगेगा, इसके साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने पद निकाले गए हैं, इसके साथ ही आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगी, क्या आपको पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, पूरी और कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा लोक शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक भर्ती के पदों के लिए यहाँ पर पूरा विज्ञापन है जारी किया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 2 का ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आज से यानी 7/8/2026 से शुरू हो रहा है। इसमें आप जो है 2 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही फॉर्म में गलती हो जाती है तो 3 से लेकर 5 सितंबर के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन यानी सुधार भी कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर परीक्षा का जो संभावित डेट देखेंगे तो 25/10 यानी 25 अक्टूबर रखा गया है। दिन रविवार को आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही परीक्षा का समय यहाँ पर जो है सुबह 10 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा, जो दोपहर के 12:15 तक आपका यहाँ पर एग्जाम है लिया जाएगा। इसके साथ ही 19 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर 16 जिला मुख्यालय हैं। इन सभी को आपको एग्जाम सेंटर बनाया गया है। इन सभी जिलों को आप सिलेक्ट करके अपना एग्जाम वहाँ पर आप दे पाएंगे। जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने पे आपको कितना फीस लगेगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 350 रुपये का फीस रहेगा, ओबीसी के लिए यहाँ पर 250 रुपये और एसटी, एससी और दिव्यांग के लिए 200 रुपये का आपको यहाँ पर फीस जमा कराना है। जब आप एग्जाम देंगे तो आपका फीस है आपके अकाउंट पर दोबारा रिफंड कर दिया जाता है। यानी कि फॉर्म सबमिट करते समय आपको अपना खुद का ही अकाउंट नंबर या यूपीआई नंबर है उससे आपको पेमेंट करना है, तभी आपका पैसा है आपके अकाउंट पर वापस आ पाएगा। जैसे ही आप इस पीडीएफ पर नीचे आते हैं तो कौन कौन से जिले यहाँ पर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, सभी जिले का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। 16 जिला मुख्यालयों में आपका एग्जाम सेंटर बनाया गया है। तो दोस्तों, आप अपने नजदीक के जिले को एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ यहाँ पर शिक्षक भर्ती के यहाँ पर विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है, आपको साइट पर मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक इस वर्ग यानी एजुकेशन एरिया के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर जिलों के लिए पोस्ट निकाला गया है। अब यहाँ पर अलग अलग जिलों में कौन कौन से सब्जेक्ट की कितने पोस्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और स्पेशल जितने भी कैटेगरी हैं सभी कैटेगरी के कितने कितने पोस्ट निकाले गए हैं आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की कितने पोस्ट है आप यहाँ पर जो है अलग अलग जिलों में पोस्ट की संख्या देख पाएंगे। टोटल यहाँ पर 109 पदों के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का जो है पोस्ट इस वर्ग के लिए जारी किया गया है। उसी प्रकार से संस्कृत विषय का जो है टोटल यहाँ पर जो है 150 पोस्ट जारी किए गए हैं। वहीं यहाँ पर बात करें अंग्रेजी विषय की तो यहाँ पर 319 पद यहाँ पर इस संवर्ग के लिए जो है जारी किए गए हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो मैथ सब्जेक्ट में 135 यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट जारी किए गए हैं। वहीं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 150 पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं। इस संवर्ग यानी एजुकेशन एरिया में यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 868 पदों के लिए यहाँ पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में नीचे देखेंगे तो ट्राइबल एरिया यानी टी संवर्ग के लिए कितने कितने पोस्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट के पोस्ट निकाले गए हैं इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट के यहाँ पर जो 141 पोस्ट जारी किए गए हैं, संस्कृत के यहाँ पर 150 पोस्ट जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सभी सब्जेक्ट का आप इस प्रकार से जो है ट्राइबल एरिया का भी पोस्ट देख पाएंगे। ट्राइबल एरिया में आप यहाँ पर टोटल पोस्ट देखेंगे तो 786 पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है वह जारी किया गया है। तो ई और टी दोनों संवर्गों को मिलाकर आप यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल 1654 पदों के लिए यहाँ पर जो है वर्ग 2 यानी शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट की कितने पोस्ट है आप यहाँ पर जो है इस न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। तो हिंदी की 250 पोस्ट हैं, संस्कृत के 300 पोस्ट हैं, अंग्रेजी के 504 पोस्ट हैं, गणित के 250 पोस्ट हैं, वहीं सामाजिक विज्ञान के 250 पोस्ट हैं। इसके साथ ही कृषि के यहाँ पर 100 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर जो 1654 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। दोस्तों, बात करें विज्ञान की तो यहाँ पर विज्ञान के कोई भी पोस्ट जारी नहीं किए गए हैं, तो इस बात को आपको ध्यान पर रखना होगा। जैसे दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही आपके ग्रेजुएशन में कितने % होने चाहिए, बीएड वाले डाल सकते हैं या डीएलएड वाले डाल सकते हैं या कौन कौन डाल सकते हैं, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल देख पाएंगे। नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो जितने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाले गए हैं
उनमें आपको क्या क्या विषय आपको पढ़ा होना चाहिए उसके बारे में आप यहाँ पर जो है डिटेल में देख सकते हैं। तो ये सारे विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप जो है अपने विषय में यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह बताया गया है कि शिक्षक कृषि की प्रतिस्थापना हायर सेकेंडरी विद्यालयों में की जाती है, इसलिए बीएड उत्तीर्ण जो है होना अनिवार्य है, किंतु टीटी होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर आप जो है कृषि शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका बीएड होना जरूरी है। अगर आप जो है टीटी पास नहीं है फिर भी आप यहाँ पर आसानी से कृषि जो है शिक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर विशेष नोटिफिकेशन में उसकी जानकारी देख पाएंगे। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, किस सर्च कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सीजी व्यापम की साइट आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से देखेंगे तो कर्मचारी चयन मंडल का जो ऑफिशियल साइट है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद वेबसाइट के यहाँ पर राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखेगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से और आपके सामने जो ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। 3rd नंबर पर देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले नंबर पर देखेंगे तो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं टीचर भर्ती के बारे में पूरी नोटिफिकेशन है इस प्रकार से ओपन हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना पूरा नोटिफिकेशन है वह यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर का आप जो है विज्ञापन देख सकते हैं, साथ ही भर्ती विज्ञापन के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा का निर्देश भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर अलग अलग सिलेबस जारी किए गए हैं, तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब सिलेबस को डाउनलोड करके बता देते हैं कि कितना नंबर का आपका पेपर आने वाला है और क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के यहाँ पर जो है सिलेबस है इस प्रकार से आ जाएगा। टोटल यहाँ पर आपका जो एग्जाम है 100 नंबर का होने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर 50 नंबर का सब्जेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि मैथ है तो यहाँ पर 50 नंबर के आपको मैथ के क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस होगा तो आपको जो है 50 नंबर के सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश जो है संस्कृत जो भी आप सब्जेक्ट से पढ़ाई की हुई हैं उसका आपको 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव का पेपर है वो होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट पे देखेंगे तो 15 नंबर के आपको जो बाल विकास यानी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखेंगे तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 35 यहाँ पर जो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो है पेपर 100 नंबर का होने वाला है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट पे कौन कौन से आपको जो है सब्जेक्ट पढ़ना है उसके भी बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखेंगे तो हिंदी के यहाँ पर जो 5 अंक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश का आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसके साथ ही 10 नंबर के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और दोस्तों 10 नंबर के आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पूरा सिलेबस है इस प्रकार से डाउनलोड करके देख पाएंगे। हमने सिलेबस के बारे में जो है काफ़ी जानकारी आपको दे दिया है। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सिंपली आपको बैक के बटन पर क्लिक करके दोबारा आपको यहाँ पर जो है इसी पेज को ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर लास्ट नंबर पर देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं CGSSB प्रोफाइल लॉगिन का पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब व्यापम में जो भी आपने पहले फॉर्म भरा होगा तो जो आपने प्रोफाइल बनाया होगा तो आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड बनाया होगा, उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड को यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए दोस्तों अभी तक आपने प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल को बनाना पड़ेगा। यहाँ से प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल बनाने का जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पर दोस्तों बेसिक डिटेल डालकर आप यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका प्रोफाइल बन गया है लेकिन अगर आपको पासवर्ड याद नहीं तो उसे भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आप पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पर आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड को एंटर करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले एग्जाम का यहाँ पर नेम यानी जितने भी वैकेंसी यहाँ पर आए हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, बगल में अप्लाई लिखा हुआ एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। सारी जानकारी आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आवेदित पद का चयन करें लिखा हुआ आता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, सोशल साइंस टीचर, साथ ही संस्कृत टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, एग्रीकल्चर टीचर, इस प्रकार से टोटल यहाँ पर जो है 6 अलग अलग सब्जेक्ट के पोस्ट निकाले गए हैं। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा उस पोस्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आगे देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो पूरी जानकारी दिया गया है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा से आप जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अगर आपने जो है डीएड या डीएलएड का 2 वर्ष का जो है कोर्स किए होंगे, तब आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक के साथ बीएड में 1 वर्षीय स्नातक होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है, अगर आपने जो 1 वर्ष का बीएड किया हुआ है, तब भी आप यहाँ पर जो है फॉर्म को भर पाएंगे, आप जो है एप्लीकेबल हैं। आगे बताया गया है कि कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए अधिसूचना ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि 45% के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, अगर आप जो है एनसीटी द्वारा जारी किया हो जो अलग से कोर्स होता है बीएड, वह आप किए होंगे, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। या दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 वर्षीय जो बीए बीएड या बीएससी बीएड या जो है बीएलएड का कोर्स होता है, तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अगर आपने जो है बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होगा, तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको फिल करना है। सबसे पहले स्नातक उत्तीर्ण संस्था का नाम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो संस्था का नाम पूछा जा रहा है। संस्था यानी कॉलेज होता है, तो यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नाम ही लिखना पड़ेगा। कॉलेज का नाम आपको अपने जो मार्कशीट में देखने को मिलेगा, वहाँ पर जैसा जो है कॉलेज का नाम मार्कशीट में मेंशन है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर कॉलेज का नाम को पूरा एंटर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आपको अपना फाइनल ईयर के जो सर्टिफिकेट में रोल नंबर है, उसी रोल नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि बहुत सारे जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रोल नंबर अलग अलग होता है और फाइनल का भी अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको जो है रोल नंबर फाइनल ईयर की जो सर्टिफिकेट होगा, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको जो है रोल नंबर को एंटर कर। इसके साथ ही आगे देखेंगे तो ग्रेजुएशन पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया हुआ है, उस ईयर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इस प्रकार से आपका ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर टीईटी के बारे में यानी टेट के बारे में पूछा जा रहा है। फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर टीईटी के बारे में यानी टेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप जो है सीटेट या सीजीटेट कोई भी पास हो, दोनों में से आप कोई भी एक पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपके पास जो है वर्ग 2 का या तो आप जो सीजीटेट पास हैं या वर्ग 2 का आप जो है सीटेट पास हैं, तो यहाँ पर आपको जो है उसे फिल करना पड़ेगा। तो आप कोई भी टेट पास है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं टीटी की जानकारी आपको यहाँ पर मांगी जा रही है। सबसे पहले टीटी का रोल नंबर मांगा जा रहा है। तो अगर आप जो है सीटेट का जो है एग्जाम क्वालिफाइड किए हुए हैं, तो सीटेट का रोल नंबर एंटर करेंगे। सीजीटेट का क्या होगा, तो यहाँ पर आप अपना सीजीटेट का रोल नंबर को एंटर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष पूछा जा रहा है।
तो कौन से ईयर में आपने जो है सीटेट या सीजीटेट पास किया हुआ है उस ईयर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। आपके सर्टिफिकेट में जो भी जानकारी है उसी प्रकार से आप यहाँ पर आपको पूरी जानकारी उसे देना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आप जानकारी दी हुई है सभी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। आपको पूरी जानकारी दोबारा चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल की बेसिक जानकारी है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको पेमेंट का अमाउंट कितना आपको पेमेंट करना है उसके बारे में भी जानकारी आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। जैसे ही आप एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर जो है 16 जिले का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट पे आपको एग्जाम देना होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके जिले का नाम नहीं आ रहा है तो आसपास के और भी जिला यहाँ पर होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आपको फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करना है क्योंकि बहुत ही जल्द आपके एग्जाम सिटी यहाँ पर जो फुल हो जाता है और उस ऑप्शन को रिमूव कर दिया जाता है। इसीलिए आपको नजदीक का एग्जाम सिटी चाहिए तो आपको जो है जल्दी से जल्दी फॉर्म को जितना जल्दी भरेंगे दोस्तों आप जितनी जल्दी फॉर्म को फिल करेंगे उतना ही जल्दी आपका अपना जो सुटेबल एग्जाम सिटी यहाँ पर आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम सिटी सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे डिक्लेरेशन है, इस प्रकार से आई एग्री पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं दोबारा यहाँ पर कंफर्मेशन मांग रहा है। तो कंफर्म एंड प्रोसीड पर दोबारा आप क्लिक कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं पेमेंट करने का जो पेज है आ जाएगा। साथ ही आपका पेमेंट अमाउंट कितना आपको पेमेंट करना है, साथ ही पेमेंट टाइप है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आप कोई भी एक पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कर लीजिए और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने जो है अलग अलग यहाँ पर पेमेंट करने का मेथड आ जाता है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई, नेट बैंकिंग। आपको जिस मेथड से पेमेंट करना है जो आपको सूटेबल लगे उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों सबसे अच्छा यहाँ पर यूपीआई मेथड होता है तो आप यूपीआई पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है क्यूआर कोड भी जनरेट कर पाएंगे। क्यूआर कोड को आप अपने गूगल पे या फोन पे पर जाकर स्कैन करके पेमेंट कर लीजिए क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आपका पैसा है जिस मेथड से आपने पेमेंट किया होगा उसी मेथड पर आपको रिफंड किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आप जो भी पेमेंट करेंगे खुद के अकाउंट से कीजिएगा ताकि आपका पैसा है आपके अकाउंट पर ही वापस आ सके। सबसे बेस्ट मेथड आपको यूपीआई सिस्टम है। यूपीआई से क्यूआर कोड की स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो आपका पैसा है यूपीआई पर ही वापस आ जाएगा जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में बैठेंगे उस समय। इस प्रकार से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस प्रकार से पेमेंट की स्लिप है देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो गो टू कंफर्म पेज लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू है देखने को मिल जाएगा। जो भी आप जानकारी दी हुई है यहाँ से आप अच्छे से पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।